नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ हूँ। आप मेरे पीछे जो जल देख रहे हैं वो तमसा नदी का जल है। यह नदी जनपद आजमगढ़ में 89 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो 111 ग्राम पंचायत से गुजरती है। आम जनजीवन में नदी का क्या महत्व है यह तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन तमसा नदी का आम जीवन में महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 साल के वनवास के लिए निकले थे, तब पहली रात उन्होंने इसी तमसा नदी के किनारे गुजारी थी। और आज भी इस नदी के किनारे महर्षि दुर्वासा, महर्षि दत्तात्रेय और महर्षि चंद्रमा का आश्रम है। अभी मैं इसी चंद्रमा आश्रम पे खड़ा हूँ। इस आश्रम में सालों भर टूरिस्ट और श्रद्धालु आते हैं और भ्रमण करते हैं। बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ और तर्पण भी करते हैं। आगे आने वाली महाशिवरात्रि, उसके बाद सावन, उसके बाद आपको छठ पर्व और अन्य कई मौके पर यहाँ मेला लगता है और उस मेले में लाखों की संख्या में लोग प्रतिभाग करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन में इस नदी का जल लेकर लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्नान करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोग स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, पशु को स्नान करवाते हैं, पशु इसका पानी पीते हैं, सिंचाई में इसका उपयोग होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यह नदी आम जनजीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आम लोग इसके पानी का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ इसका धार्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है। तो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इसमें आम लोगों का ध्यान फोकस किया गया कि जब आप जल से इतना जुड़े हैं तो गंदा जल क्यों उपयोग करते हैं। इसी बिंदु को फोकस करके इस नदी के किनारे 111 जो बसे हुए गांव हैं उसके ग्राम प्रधानों, सचिवों और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर गत वर्ष आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां लोगों से ये अपील की गई कि यह नदी आपके घर के बगल से गुजरती है, आप इसके जल का उपयोग करते हैं। अगर जल साफ रहेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो इसी को लेकर एक मुहिम चलाई गई और जिसके फलस्वरूप ये नदी साफ हुई। और इसके साथ ही साथ इस नदी के किनारे जो इससे जुड़े हुए सरकारी जमीन थे उसकी पैमाइश करके वहाँ से अवैध कब्जा हटाकर जन सहयोग से वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें फलदायी वृक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया और लोगों को बताया गया कि कल को इस वृक्ष में जब फल लगेंगे तो गांव में फल लगेंगे तो गांव वाले ही खाएंगे। तो ये सब बेसिकली जिला प्रशासन का ये फोकस रहा कि आम जनों को नदी से जोड़ा जाए, उन्हें उसका मन में स्वामित्व दिया जाए कि ये नदी आपका है। तो गत वर्ष मानसून से पहले प्रथम चरण में और फिर मानसून के बाद 2 चरण में इसकी सफाई हुई है, लेकिन नदी की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसा किया जाना आवश्यक होगा। अब चूंकि नदी आम जनों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है कि लोग नदी को स्वामित्व लें, मन से उन्हें अपना लें और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे गंदा ही ना करें कि साफ करने की जरूरत पड़े। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर बोर्ड लगे हैं कि गंदगी को नदी में ना डालें, डस्टबिन रखे गए हैं कि जो भी गंदगी हो उसे पानी में ना डाल के डस्टबिन में रखें, और लोगों का अन्य माध्यमों से पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है। जिला प्रशासन और आम जन के सहयोग से यह कार्य मेरा मानना है आगे भी किया जाएगा और एक समय आएगा जब लोग इतने अवेयर हो जाएंगे कि खुद तो नहीं ही डालेंगे गंदगी, दूसरे को भी डालने से मना करेंगे और तब हमारी तमसा अविरल और निर्मल दिखेगी।